जब झगड़ा कब आगे बढ़ता है, जब दोनों गर्म हो। मतलब ये भी शाउट कर रहा है, ये भी शाउट कर रहा है, लेकिन जब एक थोड़ा शांत हो, एक शाउट करे, तो मुझे पता है कि उसका सुलह हो जाना होता है और नॉर्मल सी बात है। तो वो जो बाइक पे थी वो शांत थी, क्योंकि उसको शायद फील भी हो गया था कि मेरी गलती। दोस्तों ये मैंने एक सीरीज शुरू की है, छोटी सी सीरीज है, जिसमें कि मैं आपको कोई ना कोई नई स्टोरी सुनाऊंगा हर रोज मुझसे रिलेटेड, जहां मतलब मैंने अपनी आंखों से देखी हो वो कहानी। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड मैंगो पीपल स्टोरी। मैं ये चाहता हूँ कि ये आपको कहानी की तरह लगे, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, वो भी आपको जवाब देना है कहानी से रिलेटेड। तो कहानी ये है कि मैं बाज़ार गया था, शाम का टाइम था, बाज़ार में भीड़ थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था मैं। तो बाज़ार में क्या होता है, मैंने गाड़ी ना बीच बाज़ार में खड़ी की क्योंकि ट्रैफिक कम था, तो मैंने कहा खड़ा कर देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं गाड़ी के पास ही खड़ा रहा, बाकी लोग जो थे मेरे साथ वो बाज़ार चले गए। मैं गाड़ी के पास इसलिए खड़ा रहा क्योंकि मुझे लगता था कि कोई भी अगर वहाँ आएगा जिसको प्रॉब्लम होगी गाड़ी की वजह से, तो मैं गाड़ी को आगे पीछे करके उसको हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे रुक गया गाड़ी के पास। अब मैं खड़ा हूँ, मोबाइल, अब देखो आदमी खड़ा होता है तो मोबाइल निकालता है, मोबाइल में अपना स्क्रॉलिंग चालू हो जाता है, आपको पता ही है। तो मैं यही कर रहा था। लेकिन अब मेरी कहानी के किरदारों की मैं बात करता हूँ। वहाँ पे हैं 3 किरदार कहानी के। पहला है एक ओल्ड लेडी है जो कि 50+, एक है यंग लेडी जो कि होगी शायद 20+, और एक है यंग बॉय, एकदम मतलब बॉय भी नहीं कह सकते, माचो मैन टाइप, मतलब 28-30 साल का बंदा। तो दोस्तों ये लोग आपस में बात करते हुए, शॉपिंग करते हुए बाजार से बाहर आ रहे हैं। तभी एक बाइक पे एक लड़की बड़ी तेजी से आती है अंदर की तरफ, और वो उनको बचाते हुए निकलती है। इसको, ये फैमिली को बचाते हुए वो लड़की निकलती है जो बाइक पे आई है। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि उसके बैग्स थे, जो फैमिली वाली लड़की है उसके हाथ में बैग्स थे और बैग साइड में थे। तो बैग का जो वो होता है ना बेल्ट, हैंड बैग का जो यहाँ पे टांगते हैं हम लोग, उसका जो बेल्ट होता है ना, वो बेल्ट उस बाइक में अटक गया और उसने झटके से खींचा और वो बेल्ट टूट गया बैग का। वो बंदी जो थी बाइक पे वो रुक गई, उसने घूरा, इन्होंने घूरा, दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। अब कट्टू दोनों नज़दीक आते जा रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इसका खर्चा कौन देगा। उन्होंने कहा सॉरी, लड़की ने बोला, डिसेंटली बोला, सॉरी मैंने एक्चुअली आप लोगों को देख लिया, मैं बैग नहीं देख पाई, इसलिए शायद बैग बाइक से फंस गया है। बाइक भी नहीं थी, स्कूटी थी, स्कूटी से फंस गया है और वो टूट गया। वो चाहती लड़की तो वो भाग सकती थी, लेकिन वो वापस आई, दोनों में बातें हुई कि अब इसका खर्चा कौन देगा। बंदा बोला, तेज शाउट करने लगे वो लोग, फैमिली। तो करते भी भाई ये था, मुझे यहाँ तक अच्छा लग रहा था कि चलो बहस हो रही है, अब सुलह हो जाएगी। मुझे ये नहीं था कि ये झगड़ा आगे बढ़ेगा वो, क्योंकि जब झगड़ा कब आगे बढ़ता है, जब दोनों गर्म हो। मतलब ये भी शाउट कर रहा है, ये भी शाउट कर रहा है, लेकिन जब एक थोड़ा शांत हो, एक शाउट करे, तो मुझे पता है कि उसका सुलह हो जाना होता है और नॉर्मल सी बात है। तो वो जो बाइक पे थी वो शांत थी, क्योंकि उसको शायद फील भी हो गया था कि मेरी गलती है। तो उन्होंने फाइनल किया, आप चाहते क्या हो, बाइक वाले ने बोला। तो उन्होंने कहा कि इसको ठीक कराओ, इसको कौन देगा पर्चा। सही बात है यार, ठीक कराना चाहिए अगर उसकी गलती से टूटा है तो उसने कहा ठीक है। कहते चलो इधर उधर बाजार में देखने लगे। तो वो लड़की अपनी जेब से 500 रुपये निकालती है और वो कहती है ये लो, मेरे पास टाइम नहीं है, आपको पैसे चाहिए, आप प्लीज़ बैग ले लेना। वो 500 रुपये उन लोगों ने देखे और वो 500 रुपये ले लिए। समझ रहे हो आप? यहाँ से मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, विजन चेंज हो गया, क्योंकि उस बैग की वैल्यू थी 250 रुपये मैक्सिमम। मैं सामने खड़ा था, मैंने देखा। और उसको अगर ठीक भी कराना था, वो बेल्ट का एक हुक ही निकला था, मैक्सिमम 20 से 25 रुपये। लेकिन उस फैमिली ने वो 500 रुपये रख लिए। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि यार ये तो नहीं इतना नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो, रखो आप। यार ये भी बोल सकते थे क्योंकि 20-30 रुपये की बात थी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। या फिर ये भी कह सकते थे कि यार एक काम करो, आप ठीक ही करा दो जो भी है।
या फिर मैक्स टू मैक्स अपने बैग के पैसे ले लेते, 200-250 रुपये। वो पैसे दे के चली गई, ये इन्होंने पैसे देखे और फिर वो स्माइल करते हुए वहाँ से निकल गए खुश। तो अब इस कहानी में कौन गलत है, कौन सही है, आप मुझे बताना। मुझे लगा पर्सनली, क्योंकि वो स्कूटी पे लड़की अकेली थी, आप 3 लोग थे, आप शाउट ज़्यादा कर सकते थे। वो अकेली आपको कुछ नहीं बिगाड़ती, उसकी मजबूरी थी, या तो वो डर गई थी। तो अकेली लेडीज का उन्होंने ऐसे करके ये मेरे हिसाब से फायदा उठाया। आपके हिसाब से मुझे बताना कि उन्होंने फायदा उठाया या उनको पैसे ले लिए तो उन्होंने ठीक किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, कहानी छोटी सी है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। देखते हैं किस किस को समझ में आया और मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ, नई कहानी।